नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक कहावत है, चौबे जी चले थे छब्बे बनने और दूबे बनकर के लौटे। किसान आंदोलन सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ टकटकी लगा करके देख रही थी कि सुप्रीम कोर्ट अब रास्ता खाली करवा देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो टूक जवाब दे दिया और दो टूक जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि किसानों के प्रोटेस्ट करने के अधिकार में वो किसी तरह की कोई कटौती नहीं कर सकते हैं। और सीधा सीधा केंद्र सरकार से ही एक ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट का बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें केंद्र सरकार ही उलझ करके रह गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि अगर हम कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखते भी हैं तो क्या फिर सरकार इन कानूनों को होल्ड करेगी, यानी कि जब तक ये कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं देगी तब तक इन कानूनों को क्या सरकार रोकने के लिए तब तक ये कानून लागू नहीं होंगे। क्या सरकार इस पर सहमत है? और इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वो सरकार से पूछ करके बताएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि चौबे जी चले थे छब्बे बनने के लिए लेकिन दूबे बनकर के लौटे। सरकार एक तरफ जो है उम्मीद कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट रास्ता खुलवा देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा सरकार को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ही ऐसी बात पूछ ली जो सॉलिसिटर जनरल से जवाब देते नहीं बना। पूरी खबर आपको तफसील से बताते हैं। किसानों के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम राइट टू प्रोटेस्ट के अधिकार में कटौती नहीं कर सकते हैं। किसान आंदोलन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि वो किसानों के प्रदर्शन करने के अधिकार को स्वीकार करती है, वो किसानों के राइट टू प्रोटेस्ट के अधिकार में कटौती नहीं कर सकती। सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि हमें यह देखना होगा कि किसान अपना प्रदर्शन भी करे और लोगों के अधिकार का उल्लंघन भी ना हो। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफ की बात करके अपनी बात को बैलेंस करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ कह रहा है कि किसान अपना प्रदर्शन करे, हम ये चाहते हैं, उनका ये हक है, वो हक अपना इस्तेमाल करें, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग उस सड़क से गुजरते हैं उन लोगों के अधिकार का भी हनन ना हो, हमको ये भी देखना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कहा कि हम किसानों की दुर्दशा और उसके कारण उससे उनके साथ सहानुभूति है, लेकिन आपको इसके बदलने के तरीके को बदलना होगा और आपको इसका हल निकालना होगा। यहां पर यह बात जो है वो एक पेच लगाने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको इसको बदलने वाली बात को बदलना होगा, यानी कि जो तरीका किसानों की तरफ से अपनाया गया है कि वो सड़क रोक रहे हैं और सड़क रोक करके सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आपका जो ये तरीका है शायद इसको आपको बदलना होगा और आपको हल इसका निकालना होगा। इसका कोई ना कोई जो है वो इसका बीच का रास्ता जो है वो तैयार करना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का भी जो है इशारा है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वो किसानों से बातचीत के दौरान कृषि कानूनों को होल्ड करने को तैयार हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो इस पर सरकार से निर्देश लेंगे। गुरुवार को सुनवाई शुरू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो आज वैधता पर फैसला नहीं देंगे, यानी किसानों का प्रदर्शन जायज है या नहीं जायज है, इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फैसला नहीं देगी। यह सुबह सुबह ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज बस किसानों के प्रदर्शन पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हम किसानों के आंदोलन के जरिए रोकी गई रोड और उससे नागरिकों के अधिकार पर होने वाले प्रभाव पर सुनवाई करेंगे। वैधता के मामले को इंतजार करना होगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि पहली जो याचिका लगाई गई थी ऋषभ शर्मा की तरफ से, जो कि दिल्ली के नागरिक हैं, उनकी तरफ से यह याचिका लगाई गई थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अभी वैधता के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बात करने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अभी इस पर बात करने वाला है कि जो सड़क रोकी गई है उसके कारण लोगों को क्या परेशानी हो रही है और किसानों का समस्या कैसे हल हो। सुप्रीम कोर्ट इस पर बात करने वाला है। केंद्र का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने केंद्र का पक्ष रखा। केंद्र का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील ने दलील रखी कि प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली आने वाले रास्तों को ब्लॉक करके रखा है, जिससे दूध, फल, सब्जी के दाम बढ़ गए हैं। इससे अपूरणीय क्षति हो सकती है। साल्वे ने कहा कि आप शहर को बंदी बनाकर अपनी मांगे नहीं मनवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि विरोध करने का मौलिक अधिकार है, लेकिन दूसरों के मौलिक अधिकार के साथ संतुलन होना चाहिए। यहां पर जो है सरकार की तरफ से पेश हुए हरीश साल्वे ने बात को घुमा करके कहने की कोशिश की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है अपनी दलील रखी कि जो दिल्ली की तरफ आने वाले रास्ते हैं वो किसानों ने रोक करके रखे हुए हैं और इसी की वजह से दूध, फल, सब्जी जो है वो महंगी होती जा रही है और इसकी वजह से बड़ी क्षति हो रही है और जो दूसरे लोग सड़क का इस्तेमाल करते हैं उनके नागरिक कानूनों का भी हनन हो रहा है। ये बात हरीश साल्वे ने सरकार की तरफ से कही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम प्रदर्शन के अधिकार को मानते हैं,
हम इसको बाधित नहीं करेंगे। हम स्पष्ट करते हैं कि हम कानून के विरोध में मौलिक अधिकारों को मान्यता देते हैं। इस पर रोक लगाने का कोई सवाल ही नहीं है। बिल्कुल साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जहां पर कानून और मौलिक अधिकार दोनों में से एक को चुनना होगा तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों को तवज्जो देगा, मौलिक अधिकारों को चुनेगा, कानून को सुप्रीम कोर्ट नहीं चुनेगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया और यह बड़ी बात कही जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इस पर रोक लगाने का सवाल ही नहीं है, लेकिन इससे किसी की जान को नुकसान नहीं होना चाहिए। यह हिदायत भी दी है कि आपका जो आंदोलन है वो हिंसक नहीं होना चाहिए, किसी की जान नहीं जानी चाहिए। यह भी इस बात का ख्याल भी किसानों को रखना होगा, इस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। सीजेआई ने कहा कि प्रदर्शन का एक गोल होता है जो बिना हिंसा के अपने लक्ष्य को पाया जा सकता है। आजादी के समय से देश इस बात का साक्षी रहा है। सरकार और किसानों के बीच में बातचीत होनी चाहिए, विरोध प्रदर्शन रोकना नहीं चाहिए और संपत्तियों का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि इसके लिए हमें कमेटी का गठन करने के लिए सोच रहे हैं। हम वार्ता को सुविधाजनक बनाना चाहते हैं। हम स्वतंत्र और निष्पक्ष समिति बनाने के बारे में सोच रहे हैं। दोनों पक्ष बात कर सके और अपना विरोध प्रदर्शन जारी रख सकते हैं। पैनल अपने सुझाव दे सकता है। इस मामले में कमेटी, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जैसे पी साईनाथ जैसे लोग शामिल हो सकते हैं। तो आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कई बातें साफ कर दी जो अब तय करेंगे कि आगे का इसमें क्या होने वाला है। लेकिन गेंद जो है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के पाले में डाल दी गई है। लेकिन खबरों के बीच की खबर को समझिए। खबरों के बीच की खबर यह है कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि क्या आप इसको होल्ड कर सकते हैं क्या। अब ऐसे में केंद्र सरकार उस पर हां भर सकता है, इसकी संभावनाएं हैं, क्योंकि केंद्र सरकार यह चाह रही है कि कैसे भी हो, कुछ भी हो, कोई भी कमेटी बने, लेकिन एक बार इन किसानों को वापस भेज दिया जाए। यह कहीं ना कहीं जो है वो केंद्र सरकार की कोशिश है और उनकी कोशिश यह है कि फिर उसके बाद में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं होगा, बार बार लोग उठ करके नहीं आ सकते हैं और उसके बाद में कमेटी अपना जो फैसला देगी, जो कुछ बातें होंगी वो बाद में होंगी। लेकिन अभी इन किसानों को जैसे तैसे घर भेज दिया जाए और फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। लेकिन किसान क्या इस बात पर तैयार होंगे? क्या किसान इस बात पर तैयार होंगे? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा जा रहा है कि आप इसको कमेटी को भेज दीजिए और किसान, ये सरकार की तरफ से इसको होल्ड करवा दीजिए और किसानों को घर भेज दीजिए, क्या इस बात पर किसान तैयार होंगे? या किसानों की तरफ से यह भी मांग रखी जाएगी कि आप इसको कमेटी को भेज दीजिए, जब तक कमेटी इस पर फैसला नहीं देती है तब तक इस कानून को होल्ड करवा दिया जाए और तब तक हम लोगों को दिल्ली में आने की अनुमति दी जाए, तब जाकर के सरकार के ऊपर और कमेटी के ऊपर ये प्रेशर क्रिएट लगातार जो है वो बना रहेगा, जो अभी प्रेशर है सरकार के ऊपर। लेकिन अगर ये किसान वापस लौट गए तो फिर सरकार के ऊपर जो दबाव इस वक्त में है वो फिर नहीं रह पाएगा। अब सवाल यह है कि केंद्र सरकार क्या फैसला देती है और किसानों की तरफ से क्या इस दलील को, जिस दलील का जिक्र इस वक्त हम कर रहे हैं, क्या इस दलील को सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखा जाता है? सबसे बड़ा सवाल यही है। आपकी राय क्या है? क्या जो हम बात यहां पर कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए, या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है और जिस तरह से केंद्र सरकार इस पर हामी भर लेती है वो ज्यादा सही रहेगा? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।